Sir, I want to ask you some very interesting questions. Why do intelligent people sometimes make terrible financial decisions? Like अगर कोई इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है बिजनेस में कहीं जगह पे, बट वो ऐसे डिसीजंस देता है जिससे उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं. And why does a highly educated person who knows that anger can cause problems still वो अपने टेम्पर को लूज कर देते हैं एंड मेक ए डिसीजन, ऐसा डिसीजन वो लेते हैं फिर वो बाद में पछताते हैं इस पर. इफ दिस पीपल आर इंटेलिजेंट तो ऐसे डिसीजंस क्यों? दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और मेरे ख्याल से इस सवाल को समझने के लिए हमें एक छोटी सी बात समझनी होगी. इंटेलिजेंस एंड विजडम आर नॉट द सेम थिंग. एन इंटेलिजेंट पर्सन can understand difficult things. He can analyze a problem, understand numbers, calculate risks and find solutions. लेकिन wisdom सिर्फ ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ पता हो. wisdom ये है कि आपको कब क्या करना है और most importantly आपको कब रुकना है. और यही जगह है कि जहाँ इंटेलिजेंट इंसान भी कभी गलती कर सकता है. Can you give me an example? Absolutely. Take financial decisions. A person can be very intelligent and understand economics, finance, and numbers. But if greed, fear, or overconfidence takes control, that same person can make a terrible financial decision. उसे पता है कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्की है. He knows the numbers. He can understand the risk. But then he thinks maybe इस बार मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करूँ यहाँ से. उसको वार्निंग साइंस भी मिल जाते हैं मार्केट से, तो वो इन वार्निंग साइंस को इग्नोर करता है. देन व्हाट अबाउट रिलेशनशिप्स? हाउ कैन अ सक्सेसफुल एंड इंटेलिजेंट पर्सन डैमेज हिज ओन रिलेशनशिप? बिकॉज रिलेशनशिप्स आर नॉट मैथमेटिकल इक्वेशंस. यू कैन एवरी प्रॉब्लम एट होम विद लॉजिक. इमेजिन अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. He can negotiate $1 million deal. He can manage hundreds of people. But जब उसको कभी अपने रिश्ते में या कहीं और पे कोई आर्गुमेंट लगता है तो अपने ईगो और एंगर की वजह से वो कुछ ऐसी बात कर देता है तो फिर उसको पछताना पड़ता है. और यही वो जगह है जहाँ इस्लाम की एक बहुत ही खूबसूरत तालीम हमें सामने आती है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा शदीदु बिस्सुरअति इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब. ताकतवर वो नहीं है कि जो दूसरों को ओवरपावर करे, जो दूसरों को कंट्रोल करे. ताकतवर वो है जो गुस्से के दौरान अपने गुस्से को कंट्रोल करे. अब पहले इंसान इमोशंस में फैसला करता है और फिर अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके उसी फैसले को सही साबित करने की कोशिश करता है. अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है फिर खुद को प्रूव करने के लिए. सो यू आर सेइंग intelligent people can actually use their intelligence to justify bad decisions. Exactly. Sometimes we don't use our intelligence to find out whether we are wrong. कभी कभार हम अपनी इंटेलिजेंस को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि चाहे हम राइट है या रॉन्ग है, बल्कि हम प्रूव करते हैं कि जो हम करते हैं दैट इज राइट. इसलिए हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हैं. Imagine someone makes a decision because of anger, ego or greed. Later, instead of accepting his mistake, he starts giving 10 different reasons why his decision was actually correct. तो फिर सबसे बड़ी एक कमजोरी, सबसे बड़ी एक वीकनेस एक इंटेलिजेंट पर्सन की क्या होती है? Sometimes over confidence and ego. An intelligent person may start thinking whatsoever he knows, whatsoever he understands. He understands this better than everybody else. How often it is also important that how often we are willing to admit that we might be wrong. The question now is that why do intelligent people make foolish decisions? Because intelligence gives you the ability to think, but it does not guarantee you that you will always think clearly. What you think is always correct, always right, socially or economically or politically something. Overconfidence can stop us from seeing our own mistakes. That's why we need something beyond intelligence. We need something beyond intelligence. We need wisdom. क्योंकि ये जान लेना काफी नहीं है कि क्या सही है. असल बात यह है कि क्या हम सही चीज पर अमल करते हैं. और शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि हमें क्या पता है, बल्कि ये कि हमें जो पता है क्या हम वो सही से इस्तेमाल करते हैं या नहीं. और शायद
इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, या सही बात हम ये बोले कि हम जरूरी नहीं कि हमें कितना पता हो, बल्कि जो कुछ भी हमें पता है, हाउ वाइजली यू यूज व्हाट यू नो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड विजडम. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.